अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक तो आपको मैंने मोनो हाइब्रिड करा दिया, मोनो के बारे में आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब डाई हाइब्रिड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। डाई हाइब्रिड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ बनाना है आपको, या होता है आप छोटा बना दे। अब इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो समझते हैं डाई हाइब्रिड। डाई मतलब दो दो करेक्टर्स आपको दिए जाएंगे, उन दो करेक्टर्स से आपको समझना है। देखिए, डाई हाइब्रिड में आप क्रॉस कर रहे हैं बिटवीन पेरेंट्स विच डिफर इन टू पेयर्स ऑफ करेक्टर्स। तो हम दो करेक्टर्स लेंगे इसके अंदर, कोई भी दो करेक्टर ले सकते हैं, चाहे आप टॉलनेस ले लें, चाहे आप राउंडनेस ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। फिर बोलूंगा बुक के अंदर सेम एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल यहां पर भी आएगा, पर आप बाकियों के साथ भी प्रैक्टिस करना। जैसे क्या ले रहे हैं, अब हम दो प्लांट ले रहे हैं, दो पी प्लांट ले रहे हैं, जिसमें एक पहला है येलो रिंकल्ड सीड, येलो कलर की रिंकल्ड सीड। अब रिंकल्ड अगर आप दिमाग में थोड़ा सा जोर डालें, रिंकल्ड तो भैया रिसेसिव है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिसेसिव है। येलो डोमिनेंट है, बिल्कुल है, तो कोई बात नहीं। पर ये साथ में है करेक्टर, येलो रिंकल्ड सीड ले रहे हैं, येलो रिंकल्ड सीड ले रहे हैं, और उसका क्रॉसिंग कराएंगे ग्रीन राउंड सीड से, ग्रीन राउंड सीड से, और देखेंगे क्या बनता है। तो बनाते समय आपको ध्यान रखना, देखो फिर से पेरेंट राउंड ग्रीन सीड, राउंड ग्रीन सीड। अब राउंड एक डोमिनेंट ट्रेड है, तो कैपिटल आर से आपने दिखा दिया। ग्रीन सीड, ग्रीन सीड एक रिसेसिव है, तो आपने इसको स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से दिखा दिया। भूल के भी, गलती से भी ग्रीन समझ के जीजी लिख दिया तो यही गड़बड़ होगी, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना वहां पर कि सीड का कलर जो डोमिनेंट है वो येलो है। ऐसी रिंकल्ड येलो सीड, तो छोटा आर वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। येलो सीड, येलो एक डोमिनेंट ट्रेड है, रिंकल्ड एक रिसेसिव है। इसीलिए जानबूझ के पेपर में ऐसे ऐसे केस आएंगे। तो अगर आपको डोमिनेंट रिसेसिव पता है तो इजी हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो पहला स्टेप आपने पेरेंट लिख दिया, जैसा क्वेश्चन में दिया था, राउंड ग्रीन सीड, रिंकल्ड येलो सीड, आपने उनको देख लिया, उनके दोनों। अब देखो, इसका भी एलील लिख लिया, इसका भी एलील लिख लिया, इसका भी एलील लिख लिया, और इसका भी क्या कर दिया, एलील लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, इनके गैमीट्स को लिखिए। क्या करें, इनके गैमीट्स को लिखिए। देखिए गैमीट्स कैसे लिखा, आर का इसके साथ तो आर वाई, इस आर का इसके साथ तो आर वाई, फिर सेम जैसे टेबल बनाया था, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। याद करो मोनो हाइब्रिड, याद करो उसका F1 जनरेशन में जैसे गैमेट लिखे थे, सेम वैसी, टी 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 टी, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो ऐसे लिखना है, बड़ा छोटा बड़ा, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ऐसी छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई। तो ये वाला वाई जो है वो छोटा है, और याद रखना ऐसा जो लिखा है वो बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे और F1 जनरेशन बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना F1 जनरेशन कैसे बन रही है। अब आपने ये लिख लिया, देखो इसीलिए मैंने लिखवाया था यहां पर आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई था। तो इस साइड देखिए आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई लिख दिया। यहां वाली साइड छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई लिख दिया। तो गैमीट में जब मैंने क्लियर कर दिया, हर एक चीज समझा दी, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे आप मैथमेटिक्स करते हैं, टेबल आपने बना ली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, छोटा वाई बड़ा वाई, छोटा वाई बड़ा वाई, साथ में लिख लिया। फिर अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, तो कैपिटल आर छोटा आर, छोटा वाई बड़ा वाई, कैपिटल आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। सेम इसका, इसको इसके साथ भी करिए, इसके साथ भी करिए, इसके साथ भी करिए, और इसके साथ भी करिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे चाहे वैसे लिखिए। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सेम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करके एक पूरा पैटर्न टेबल आपका पहले का बन जाएगा। अब यहां पर आओगे तो आप देखोगे कि अभी आपको याद है कि यहां पर फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेड का बड़ा दबदबा रहता है, तो सारे राउंड हैं, क्योंकि राउंड एक डोमिनेंट ट्रेड है, और सारे ही येलो हैं। देख लो सारे होमोलोगस हैं, सॉरी सारे हेट्रोजीगस हैं, हेट्रो हेट्रो लिख दो,
क्योंकि सारे ही राउंड हैं और सारे ही येलो हैं, सारे राउंड हैं और सारे क्या है, येलो सीड आपको मिल रहे हैं। और जैसे इससे पहले होमो में आपको मैंने लिखवाया था, आप एक लिख सकते हो, यहां पर जितने भी हैं वो सारे सारे हेट्रोजाइगस हैं। क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। लिख दिया आपने, सिंपल, पहला बना लिया। प्रॉपर एक बार देख लो ध्यान से, ऐसे बिल्कुल ट्रिक के साथ चलिए, कुछ भी मत। उसके बाद अगर आप फिनोटाइप इसमें भी लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं होता। फिनोटाइप आराम से लिख सकते हो। क्या लिखोगे फिनोटाइप में, कि यहां पर मैक्सिमम राउंड है, सारे ही राउंड है और सारे ही येलो है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। देन आइए, देन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब F2 जनरेशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। F2 जनरेशन, यहां से हमें क्या मिला है, जब हम F2 जनरेशन करने जाएंगे, F2 जनरेशन लिख रहे हैं, तो वो चीज नहीं भूलनी है जो यहां पर भी आपको लिखनी है। जब आपने इस टेबल को बनाया होगा तो यहां पर आप F1 जनरेशन लिखेंगे, यहां पर भी F1 जनरेशन लिखेंगे, और इसके ब्रैकेट के अंदर जब F1 जनरेशन लिखोगे तो यहां पर आपको क्रॉस लिखना मत भूलना, क्रॉस है। और यहां से मुझे क्या मिला है, सारे यही मिले हैं, सब ऐसा ही मिला है। सारे राउंड हैं, सारे येलो हैं, सारे राउंड है, सारे येलो हैं, सारे राउंड है, सारे येलो है, सारे ही राउंड है और सारे क्या है, येलो है। फिर जब F2 जनरेशन बनाने जाओगे तो मुझे सेल्फ करना है, तो मेंशन करना पड़ेगा आपको कि मैं F2 जनरेशन बना रहा हूं, और F2 जनरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो यही आपको मिला, देखो, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, ये मिला। इसी को इसी के साथ आर आर वाई छोटा वाई, इसी का ही क्रॉस इसी के ही साथ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है पर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए, ये आपको F1 जनरेशन से मिला, सेम चीज आपने यहां लिख दी। अब फिर देखो, फिर क्या करना है, फिर वही करना है। अब पहले वहां तो इजी था, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, छोटा आर छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई। यहां पर थोड़ा ध्यान देखना है, जो मैं समझा रहा हूं इसी ट्रिक से लिख देना, हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बड़ा आर लिखा और बड़ा वाई लिखा, एक बन गया। फिर दोबारा से बड़ा आर लिखा, बड़ा वाई लिखा। एक बार इस आर को इसके साथ लिख दो, एक बार इस आर को इसके साथ लिख लो। देखो यही लिखा है, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, हो गया, दो बन गए। अब इस छोटे वाले आर के साथ भी यही कर लो, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, एक लाइन कंप्लीट। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट इज इंपॉर्टेंट। इस बड़े आर को एक बार इस बड़े वाई के साथ लिख दो, इस बड़े आर को एक बार छोटे वाई के साथ लिख दो, हो गया। देन इस छोटे आर को बड़े वाई के साथ लिख दो, इस छोटे आर को छोटे वाई के साथ लिख दो, ये कंप्लीट। सेम यहां पर फॉलो करवा लो, इस बड़े आर को बड़े वाई के साथ लिख दिया, इस बड़े आर को छोटे वाई के साथ लिख दिया, देन छोटे आर को बड़े वाई के साथ लिख दिया और छोटे आर को बड़े वाई के साथ लिख दिया। देखो सेम है, ध्यान से अगर देखें तो आप भूलने वाला कोई भी इसमें स्टेप नहीं है। अब ये क्या करना है, इसको इस साइड लिख देंगे, इसको इस साइड लिख देंगे। देखो सेम ही किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है, सेम, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। देखिए ध्यान से, यही कर दिया। ये वाली पूरी टेबल, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ये जो घूमा हुआ है ये छोटा वाई है। अब कुछ मत करिए, बस एक काम करिए, पहले इसको और इसके साथ, इस वाले का इसके साथ रिश्ता बनाइए, फिर इसके साथ बनाइए, फिर इसके साथ बनाइए, और इसका रिश्ते का मतलब है, जैसे इसको लिखना है ना, तो पहले मैंने इसको लिख लिया, आर वाई लिख दिया, फिर आर वाई लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या दोनों में आर है तो दोनों आर एक साथ लिख लो, दोनों में वाई है दोनों वाई एक साथ लिख लो। देखो बड़ा आर बड़ा आर, ऐसे पूरा टेबल तैयार कर लो। देख लो, अगर जैसे इसका, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका, सेम टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। अब फिनोटाइप रेशियोज पे आ जाइए। देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ये चेंज नहीं होते, भले ही इसका टॉपिंग चेंज हो जाएगा, इसका तरीका चेंज हो जाएगा, पर ये चेंज नहीं होंगे। तो राउंड होते हैं सबसे ज्यादा, राउंड येलो जो कि डोमिनेंट वेरिएंट है, सबसे ज्यादा होते हैं 9, राउंड ग्रीन 3 होते हैं, रिंकल्ड येलो 3 होते हैं, और रिंकल्ड ग्रीन 1 होता है। मतलब जो रिसेसिव है वो एक ही है।
डोमिनेंट डोमिनेंट 9 है, जो डोमिनेंट कलर डोमिनेंट डोमिनेंट 9 है, और ये दोनों सेम है। देखो डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव 3, रिंकल्ड येलो रिसेसिव डोमिनेंट 3। तो सिंपल है ना, 9 3 3 1 का इनका फिनोटाइप है। 9 3 3 1, 9 3 3 1, 9 3 3 1। कैसे याद रखना है? जो दोनों डोमिनेंट है, स्टार्टिंग में पता है दोनों डोमिनेंट है वो 9 है, उनका नंबर कितना है 9। जो एक बार डोमिनेंट ले लेना, एक बार रिसेसिव ले लेना, रिंकल्ड के साथ येलो ले लेना, उसको 3 लिख देना, राउंड के साथ ग्रीन ले लेना, उसको भी 3 लिख देना, और दोनों रिसेसिव रिंकल और ग्रीन को लिख के 1 लिख देना, आपका फिनोटाइप हो जाएगा। और येलो 9 हो गए, राउंड ग्रीन 3 हो गए, रिंकल येलो 3 हो गए, रिंकल ग्रीन 1 हो गया। तो फिनोटाइप का जब रेशियो पूछेगा तो यही लिख देना 9 3 3 1, ये फिनोटाइप का रेशियो है। सेम ऐसे ही जो आपकी F1 जनरेशन है उसमें आपने चेक किया था, उसमें ये बताना भूल गया मैं आपको, तो उसमें आपको नीचे ये मेंशन जरूर करना है बेटा, जैसे मोनो हाइब्रिड में किया था ऐसे इसमें भी करना। अभी हमने इसमें देखा था कि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन बनी थी वो फर्स्ट जनरेशन कुछ इस तरीके से थी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो जितने भी थे, जितने भी हमने इसमें देखे थे सारे के सारे राउंड थे और सारे के सारे कैसे थे, येलो थे। तो मतलब इसका फिनोटाइप क्या हो गया, राउंड और येलो 16 है और रिंकल्ड एक भी नहीं है, मतलब सारे के सारे क्या है, राउंड एंड येलो हैं और रिंकल्ड एक भी नहीं है। तो 16:0 का क्या बन गया, ये इसका फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे वो भी 16:0 का हो गया। ये आपका F1 जनरेशन के नीचे आपको लिखना है, F2 स्टार्ट करने से पहले आपको लिख देना है। देन आता है जीनोटाइप, बहुत बड़ा जीनोटाइप है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए 1:1, 1:2:1, फिर रेशो 2:4, रेशो 2:1, ये बहुत बड़ा है। या तो आप ऊपर से गिन सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है बेटा हमारे पास, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। अगर एक एल्गोरिथम देखोगे तो अगर हम देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो बिल्कुल सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल सेम है। देखिए 1:2:1, 1:2:1 हो गया। अब बीच में देखिए, बीच में यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए ना 1:2:1 लिख लेंगे, तो 1:2:1 और यहाँ पर भी 1:2:1 हो गया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, देखो इतना तो आपको आता है, यहाँ पर 2 लिखिए और 2 + 2 कितना होता है 4, ये आपका जीनोटाइप बन गया, सिंपल। तो 1:2:1 यहाँ से लिख दिया आपने, 1:2:1 यहाँ से लिख दिया आपने। देन आपको सिंपली 2 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है और बीच में 4 लिख दीजिएगा, 2 2 4 होता है, ये आपका जीनोटाइप तैयार हो गया। 1:2:1, 1:2:1, 2 2 4, खत्म, याद करना, सीधा आप लिख देना। देन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हेरिडिटी का, जो कि होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, की होने वाला चाइल्ड जो इंसानों के अंदर है वो मेल होगा या फीमेल होगा, और इसके आने के चांसेस 50-50 हैं, अप्रोक्स 100 नहीं बोलूँगा, 100 नहीं है। जो अभी मैंने 2 एक्सपेरिमेंट कराए हैं ये 100 में जाएंगे बेटा, इनको 100 की कैटेगरी में डाल दो। इनमें से एक तो पक्का इस चैप्टर से आएगा, बाकी जो है वो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उनसे वो क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, हैप्लॉइड, डायप्लॉइड उसमें फंसा देंगे, बस बनेगा एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन। देन आइए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, की होने वाला रिप्रोडक्शन के दौरान जो आपका प्रोजेनी बन रहा है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसका एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं, फिर आपका ये हेरिडिटी खत्म हो जाएगा। इन ह्यूमंस देयर आर, अभी हमने पढ़ा है कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, और कितने पेयर होते हैं 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जिनमें से 22 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, 23 पेयर हैं आपके पास, जिसमें से 22 पेयर्स आपके ऑटोजोम्स हैं और सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम है। इसी को ही देखो एक और नाम ऑलोजोम्स के नाम से जाना जाता है, इसको ऑलोजोम्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो एक इंसान के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर 22 पेयर जो होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन में काम नहीं करते। ऑटोसोम्स का सिंपल एक काम है ट्रेड्स को ट्रांसफर करना पेरेंट से प्रोजेनी में, पेरेंट से प्रोजेनी में, यही काम है ऑटोसोम्स का। और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको ऑलोसोम्स भी कहा जाता है, इसका ही मेन रोल है, इसी का ही रोल है डिटरमाइन करना कि होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में वो होमोजाइगस होते हैं, देखो नाम में क्लिक हो गया, होमोजाइगस होते हैं तो मतलब सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। फीमेल्स के अंदर ध्यान से देखिए बेटा, जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर वो होमोजाइगस है, इसका मतलब दोनों एक्स एक्स हैं, दोनों ही क्या हैं? एक्स और एक्स हैं। जबकि मेल के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखी जाती है, मतलब एक्स वाई है। तो ह्यूमन मेल हेट्रोजाइगस पेयर लेके बैठे हैं, जबकि जो फीमेल है वो क्या लेके बैठे हैं? वो होमोजाइगस लेके बैठे हैं। तो असलियत में जो सेक्स डिटरमाइन करने की पूरी पावर है वो फीमेल के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? वो मेल के हाथ में है। तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमाइन करने के लिए कि होने वाला जो बेबी है उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। तो आइए, अगर चाइल्ड ने एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट किया जो कि फादर से आ रहा है तो वो एक लड़की होगी। अगर चाइल्ड ने वाई क्रोमोसोम को इनहेरिट किया जो भी वो फादर से आ रहा है, अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो वो बॉय बनता है, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आता है तो वो एक गर्ल बनती है। और इसका आप ऐसे प्रॉपरली दिखा सकते हैं, देखिए सेम ऐसे आपको दिखाना है। देखो पेरेंट, सेम पेरेंट से एक्स, फादर से एक्स वाई दोनों आ रहे हैं, ऐसे करके दिखा दीजिएगा। इधर एक्स दिखा दीजिए, इधर वाई दिखा दीजिए, इधर एक्स और इधर भी एक्स दिखा दीजिए। तो सेम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए नीचे दिखा भी रखा है, सेम ऐसे देखिए। ठीक है, गैमेट्स में दिखा दिया, स्पर्म सेल के पास एक्स और वाई है, जबकि एग सेल के पास सिर्फ एक्स एक्स है। जो इनकी क्रॉसिंग दिखाएंगे तो एक्स 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 वाई और एक्स एक्स आपको दिखाना पड़ेगा। देन एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई आप ऐसे दिखा सकते हैं, सेम बना सकते हैं इसको। फिनोटाइप क्या है? 1:1, मतलब लड़का होना और लड़की होना दोनों के चांसेस कितने हैं? 50-50% है। तो जीनोटाइप भी कितना हो गया? 1:1। बस सिंपल एक और डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर यहाँ से एक्स वाई आ रहा है, यहाँ से एक्स एक्स आ रहा है, जब एक्स एक्स मिलता है तो गर्ल बनता है, और जब एक्स वाई बनता है तो बॉय बन जाता है। इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा वे होता है, आराम से आप दिखा सकते हैं। देन सिंपल है, डिफरेंस आ जाता है बेटा ऑटोसोम्स और ऑलोसोम्स के अंदर। ऑलोसोम्स आपके सेक्स क्रोमोसोम का ही ऑलोसोम्स बोल दिया जाता है। तो ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है सेक्स डिटरमिनेंट में, इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ऑटोसोम्स का कोई भी लेना देना नहीं होता डिटरमाइन करने में कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल। वो ऑटोसोम डिसाइड नहीं करते हैं, वो कौन डिजाइन करते हैं? ऑलोसोम्स। ऑलोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स का ही दूसरा नाम है। क्रोमोसोम जो कि सेक्स डिटरमिनेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ट्रेट्स, हो सकता है मेल और फीमेल के सिमिलर ट्रेट्स हों कुछ, पर मेल में अगर ऑलोसोम्स की बात करें तो मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ह्यूमंस के अंदर यूजुअली देयर आर 44 और 22 पेयर्स। ऑलोसोम्स के कितने होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं। और ऑलोसोम्स कितने होते हैं? एक। ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर में, या नंबर में बात करें 44। ह्यूमंस में कितने होते हैं? एक पेयर होता है, या नंबर में बात करें कितने होते हैं? 2। तो ये था आपका पूरा चैप्टर हेरिडिटी। इसको पढ़िए, स्टडी करिए, और ऐसे मैं और चैप्टर ला रहा हूँ। बोर्ड्स की तैयारी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। ट्राई करिए कि इस साल पेपर हार्ड आने वाला है, हम सारी चीज़ों को थॉरली पढ़ें, अच्छा स्कोर करें। अच्छी लगे वीडियो तो अपने स्कूल कॉलेज के जितने भी दोस्त वगैरह हों उनको ट्रांसफ़र करें। नॉलेज जितनी मिले उतनी कम है। थैंक यू।